Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we'll be study exercise 16.3 some questions. ठीक है, आज अपन 16.3 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे. ठीक है, उसमें से अपन जो इसका बेसिक था वो अपने प्रीवियस जो वीडियो था ना, जो पहले वाला जो वीडियो था इससे पहले, उसके अपन अपने कंप्लीट कर लिया था. अब देखो इस शंकु के बेस के ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं. सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करेंगे. तो शंकु क्या है, इस टाइप की जो आकृति है ये क्या है, आपका शंकु है. ये शंकु का बेस है, आधार, और ये शंकु का ऊपरी सिरा है जो त्रिभुज के आकार का है. शंकु में एक ही शीर्ष होगा, ये शीर्ष, और इस शीर्ष को और इस वर्त के केंद्र को मिलाने वाली जो ये रेखाखंड है, ये है आपका इस शंकु की ऊंचाई. क्या है ये, इस शंकु की ऊंचाई. और इस केंद्र बिंदु से और इस बिंदु को मिलाने वाली जो ये है जो दूरी है, इसे कहते हैं त्रिज्या. अब ये जो त्रिज्या है वृत्त के आधार की मान लो या फिर इसको शंकु की त्रिज्या मान लो. ठीक है, अब शंकु की जो शीर्ष है उस शंकु के शीर्ष से और इस वृत्त की जो परिधि है इससे मिलाने वाला जो रेखाखंड है इसे कहते हैं अपन एल. और एल क्या होगी, आपकी तिर्यक ऊंचाई. क्या होगी आपकी ये तिर्यक ऊंचाई. अब ये तिर्यक ऊंचाई है, ये इस आधार की त्रिज्या है, और ये क्या होगी इस शंकु की ऊंचाई. ठीक है, इन तीनों में संबंध है, इन तीनों में संबंध. और देखो एक बात, संबंध कैसे है, अगर देखो ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है. क्या बन रहा है आपका, ये समकोण त्रिभुज. तो समकोण त्रिभुज है ये, तो ये समकोण हो गया. तो इस समकोण के सामने ये क्या है, आपकी तिर्यक ऊंचाई है. तो समकोण त्रिभुज के अंदर जो पाइथागोरस प्रमेय वो क्या होगी कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है. तो ये आपका कर्ण है, तो इस कर्ण का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये है आपका क्या, तिर्यक ऊंचाई. तो देखो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, एल इज इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, किस में है आपका ये रूट. ठीक है, तो ये सूत्र किसका है, आपका तिर्यक ऊंचाई का, जो अपने कल स्टडी की थी प्रीवियस क्लास में. अब है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल. नंबर सेकंड पे क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल. और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो ये आपका शंकु है. क्या आपका ये शंकु है, और ये आपका नीचे अर्धवर्त है, तो इसे बोलते हैं त्रिज्याखंड यानी वृत्तखंड, त्रिज्याखंड. अब इसमें क्या होगा, ये हो गया आपका वृत्त का चाप. और वृत्त का चाप कैसे निकालते हैं, एक क्या होता है 2 पाई आर यहाँ पे. क्यों, क्योंकि वृत्त का है, वृत्त का चाप या वृत्त की परिधि. तो ये हो गया 1/2 L इंटू आर. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, आपकी तिर्यक ऊंचाई है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका L. और L क्या है, यहाँ पे एक कैपिटल L क्या है, वृत्त के चाप की लंबाई. और वृत्त के चाप की लंबाई किसके बराबर होती है, वृत्त की परिधि के बराबर. तो यहाँ पे अर्धवर्त है, परिधि है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, L की जगह 2 पाई आर. तो 1/2 इंटू 2 पाई आर कोष्टक L. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे पाई आर L. ये क्या हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल. ठीक है, अब है नंबर थर्ड पे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल. शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल. और संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा कि इसका वक्राकार भाग और इसके आधार का क्षेत्रफल, वक्राकार भाग का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल, इनको प्लस कर देंगे तो किसका निकल जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल. तो देखो जो वक्राकार भाग है वो ये, तो वक्राकार क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पे पाई आर एल. और शंकु का जो आधार है वो किसके आकार का है, वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. अब दोनों में देखो यहाँ भी पाई आर है, यहीं पाई आर है, तो क्या हो गया, यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर L प्लस आर. ये क्या हो गया आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल. अब है शंकु का आयतन. नंबर थर्ड पे, फोर्थ पे
शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन क्या होगा, जो बेलन है उस बेलन में अगर समान त्रिज्या और समान ऊंचाई हो तो उस बेलन का 1/3, बेलन का जो आयतन है ना उसका 1/3, तो जो शंकु है उस शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच ये किसका आयतन है, बेलन का, तो इसका 1/3 किसका हो जाएगा, शंकु का आयतन। ठीक है, अब इनके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। देखो क्वेश्चंस क्या है, अगर मेरे को किसी क्वेश्चन में शंकु की त्रिज्या दी हुई हो और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई हो, शंकु की त्रिज्या दी हुई हो और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई हो, तो देखो त्रिज्या से और तिर्यक ऊंचाई से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, केवल वैल्यू तो पुट करनी है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे, क्योंकि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, ओनली त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई। लेकिन शंकु का आयतन निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, h। तो देखो h में किससे निकालूंगा, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई से। क्यों, क्योंकि मेरे को तिर्यक ऊंचाई दी हुई है और क्या दिया हुआ यहाँ से r दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है, तो क्या मैं यहाँ से h नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो आपने क्या किया है अभी, फॉर्मूला देखे हैं, तो शंकु का आपने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन, ये तीनों चीज निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, त्रिज्या भी चाहिए, तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए और एक्सीय ऊंचाई भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अब आपको क्वेश्चन में ओनली दिया हुआ क्या है, देखो एक बार सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई, यानी शंकु की ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई h कितनी दी हुई है, 28 सेंटीमीटर। नंबर सेकंड, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r कितनी दी हुई है, 21 सेंटीमीटर। मेरे को क्या पूछा उसने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछा उसने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो पाई आर एल, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, जबकि एच क्या है, अक्षीय ऊंचाई। ठीक है, यानी ये आपका शंकु है, ये शंकु है, इस शंकु के ये आधार है और ये आधार की त्रिज्या आपको दी हुई है, इससे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, और ये है आपकी अक्षीय ऊंचाई h। ठीक है ना, ये तो आधार की त्रिज्या होगी, नहीं वृत्त की त्रिज्या मान लो या आधार की त्रिज्या एक ही बात है। अब तिर्यक ऊंचाई और एक है आपकी अक्षीय ऊंचाई, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई, तो ये शंकु की ऊंचाई है h, तो यहाँ से r कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, और ये h है वो कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है यहाँ से, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, देखो तिर्यक ऊंचाई यानी L, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, L इज इक्वल टू में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और एक इसमें आ गया आपका रूट में। h का मान कितना दिया हुआ है, 28, तो 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस r कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और फिर क्या निकालोगे, उनका रूट। 28 सेंटीमीटर, 28 का स्क्वायर क्या होगा, 784, और ये हो जाएगा 441, ये लो। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना गया, 1225 स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट है, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा, 35 सेंटीमीटर। ये किसकी ऊंचाई है, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब क्या निकालना है मेरे को, यहाँ से क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फर्स्ट वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल,
क्या होगा, पाई आर एल। तो देखो यहाँ से 22/7, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, आधार की त्रिज्या है 21, और इनटू में एल, तेरी को चाहिए आपने निकाले कितनी 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक चीज, इसको सोल्व करोगे तो ये 7 से 1 और ये 7 से 3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें इसको 22 इंटू 3 इंटू 35 और सेंटीमीटर स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका 66 इंटू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने कितना आ गया आपका, देखो मल्टीप्लाई करोगे 66 को किससे 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपका 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या निकालना मेरे को सेकंड, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर कोष्टक L प्लस आर। ठीक है, देखो 22/7, रेडियस कितनी दी हुई है 21, और ब्रैकेट में 28 प्लस 21, और यहाँ पर क्या जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 7 से 1 और ये 7 से 3, 22 इंटू 3 कितना हुआ 66, और इनको अगर आप प्लस करोगे तो कितना जाएगा आपका ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 66 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 66 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी एक बार देखो, तिर्यक ऊंचाई, सॉरी तिर्यक ऊंचाई कितनी निकाली आपने 35, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 35, क्योंकि जो 28 है वो तो क्या है आपकी अक्षीय ऊंचाई है, और जबकि आपको यहाँ पे क्या है L, और L कितनी हो गई आपकी 35। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 66, और इनको प्लस करोगे तो कितना गया यहाँ पे आपका 56, क्या गया यहाँ पे 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 66 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 56 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना गया आपका 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 3 पे मेरे से क्या पूछा उसने, वॉल्यूम, आयतन, और आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 21, तो 21 इंटू 21, और एच कितना दिया हुआ है 28, और जो वॉल्यूम होता है वो किस में होता है घन में, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये 7 से 1 और ये 7 से 3 और 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 22 इंटू 21 इंटू 28 सेंटीमीटर क्यूब। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपका 12936 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया इसका वॉल्यूम। तो इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन में अगर ऊंचाई दी हुई है, यानी इन तीनों में से किस किस में से, एल में से, तिर्यक ऊंचाई में से, ऊंचाई में से और त्रिज्या में से कोई दो देगा, और दो देकर से आपसे ये सारे पूछेगा, तीनों पूछेगा ये, लेकिन तीनों निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, कोई ना कोई एक भी और चाहिए। ठीक है, तो 3 में से कोई 2 देगा और बाकी 5 आपसे पूछेगा। 5 क्या पूछेगा, देखो ये दोनों दिए हुए हैं ना, तो आपको क्या निकालनी है, एक तो ऊंचाई निकालनी है, एक तो ये हो गया। फिर एक क्या पूछेगा आपसे वक्र प्रक्षेत्रफल, एक क्या पूछेगा आपसे TSA, एक क्या पूछेगा आपसे वॉल्यूम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब देखो एक बार क्वेश्चन है कैसे घुमाया उसने, कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अरे शंकु का आधार किसके आकार का है, वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो एक बार क्या दिया हुआ है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। और आधार का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। किसके बराबर होगा, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 154, यानी पाई आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ से त्रिज्या नहीं निकाल सकता, क्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे,
22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू में 154 सेंटीमीटर इंटू में, अब देखो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो ये तो मल्टीप्लाई में, और ये जो मल्टीप्लाई में किसमें डिवाइड में, ये 21 से 1 और ये 21 से 7, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 7 इंटू 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 49 स्क्वायर रूट, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो आपने क्या त्रिज्या निकाल लिया, क्या निकाले त्रिज्या। और क्या दी हुई यहाँ से, इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी एल कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा उसने, शंकु की ऊंचाई पूछा है। क्या पूछा उसने, शंकु की ऊंचाई। क्या शंकु का वक्र प्रक्षेपण नहीं पूछ सकता, क्या शंकु का संपूर्ण प्रक्षेपण नहीं पूछ सकता, क्या शंकु का आयतन नहीं पूछ सकता, क्या पूछ सकते हैं। और ये पूछने के लिए आपको क्या निकालना होगा, शंकु की ऊंचाई। और शंकु की ऊंचाई किस में चाहिए अपने को, आयतन में, क्योंकि आयतन क्या होगा यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आई बात समझ में। तो देखो अब यहाँ से तो अभी तक अब जो आपने आर निकाल लिया और एल दिया हुआ है, यहाँ से तो केवल आप शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकाल सकते हो। लेकिन शंकु का आयतन निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एच चाहिए कि नहीं चाहिए, अरे एच चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बताओ क्या इन दोनों से आप एच निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, देखो एल स्क्वायर इज इक्वल टू में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है। क्या आपको एल दिया हुआ है, क्या आपको एच निकालना है, क्या आपको त्रिज्या दी हुई है, क्या तो मेरे को निकालना क्या है यहाँ से एच, तो ये एच निकालना है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर, यानी तिर्यक ऊंचाई में से जो आर जो त्रिज्या है वो क्या कर दोगे माइनस। तो देखो यहाँ से तिर्यक ऊंचाई कितनी है 25 का स्क्वायर, और ये कितना है 7 का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 25 का स्क्वायर क्या होगा, एच इज इक्वल टू में 625 इज इक्वल टू में 7 का स्क्वायर 49, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या जाएगा 576। क्या मैं एच नहीं निकाल सकता, यहाँ से निकाल सकते हैं। एच इज इक्वल टू में 576, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 24 सेंटीमीटर ये लो। अब देखो क्या मेरे पास त्रिज्या आ गई, दी हुई थी या आपने निकाला है, तिर्यक ऊंचाई निकाल ली, दी हुई थी, क्या आपने एक्स की ऊंचाई निकाल ली। अब बताओ क्या मैं तीनों मेरे पास में है क्या, तो क्या मैं शंकु का वक्र प्रक्षेपण नहीं निकाल सकता, क्या निकाल सकते हैं, संपूर्ण भी प्रक्षेपण निकाल सकते हैं और शंकु का आयतन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तीनों निकाल लेंगे, निकालोगे। अब है इसके आगे, सुनो एक बार, नेक्स्ट क्या है कि अभी तक आपको त्रिज्या दी हुई थी, ऊंचाई दी हुई थी और शंकु के आधार का पृष्ठीय आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था। अगर क्वेश्चन में सपोज करना, अगर ऐसा आ जाए, क्वेश्चन में क्या आ जाए कि ये आपका शंकु है और इस शंकु के आधार की परिधि दी हुई है, आपको क्या दी हुई है, परिधि दी हुई है 44 सेंटीमीटर, और इस शंकु की क्या दी हुई है, मेरे को ऊंचाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो बताओ क्या मैं इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकता, क्या निकाल सकते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर एल, देखो यहाँ से ना ही तो मेरे को त्रिज्या दी हुई है और ना ही मेरे को तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, दोनों ही दी हुई नहीं है ना, लेकिन क्या दिया हुआ है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, कितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ यहाँ से ऊंचाई एक्स ये ऊंचाई एच कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। अब बताओ क्या मैं इस परिधि से त्रिज्या नहीं निकाल सकता, क्या निकाल सकता हूँ ना। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू में 44 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल टू में 44 इंटू में 7 और यहाँ पे जाएगा 2 इंटू 22 से ये 2 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। क्या त्रिज्या आ गई, क्या त्रिज्या आ गई। अब आपको त्रिज्या निकाल ली, अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में एच दिया हुआ है, तो क्या मैं यहाँ से तिर्यक ऊंचाई नहीं निकाल सकता, क्या निकाल सकते, कैसे निकालोगे, एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एच बराबर में एल बराबर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में एच कितना है 7 सेंटीमीटर, आर कितना है 7, ये लो कितना हो गया आपका ये 49, ये कितना हो गया आपका 49। अब बताओ यहाँ से
49 और 49 कितना जाएगा भाई ये 2 रूट में क्या गया आपका 49, या फिर ऐसा कर दो इसको 49 यानी 7√2 सेंटीमीटर। ये क्या गई आपकी तिर्यक ऊंचाई। देखो ये कैसे आई, ये कैसे आया, सुनो एक बार। ये यहाँ पर भी 49 है, यहाँ भी 49 है, तो मैंने 49 ऐसे ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया और यहाँ पर मैंने 1 + 1 और ऊपर क्या लगा दिया मैंने रूट में। अब क्या मैं इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकता, इसका वर्गमूल क्या होगा 7, तो वो तो बाहर आ गया और 1 और 1 कितना हुआ रूट, तो ये क्या हो गई आपकी तिर्यक ऊंचाई। अब देखो त्रिज्या निकाल ली, तिर्यक ऊंचाई आपको दी हुई है और तिर्यक ऊंचाई आपने निकाल ली। अब मैं वही पूछूंगा आपसे, क्या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकाल सकते आराम से। देखो क्वेश्चन क्या है, एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या, यानी ये आपका शंकु है और इस शंकु का ये जो आकार है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, यानी आर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, और ऊंचाई कितनी दी हुई है 18 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या होगी, ये वाली ऊंचाई h कितनी दी हुई है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये पूरा किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। इस पानी को किस में डाल रहे हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में। एक चीज विशेष ध्यान रखना, अगर कोई चीज किसी चीज से भरी हुई है और उसको अगर किसी दूसरे बर्तन में डालते हैं तो जितना मटेरियल था उतना का उतना ही डाला क्या आपने, तो इसका मतलब जब कोई चीज़ भरी हुई है और उसको अगर दूसरे पात्र में डालते हैं तो दोनों का जो वॉल्यूम है, दोनों का आयतन है, वो क्या होगा आपस में बराबर होगा। ठीक है ना, एक चीज़ तो ये। या फिर किसी चीज़ को कुछ तोड़कर बनाया जाता है, अगर मैं इसको तोड़कर कुछ बनाऊंगा तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा बराबर। भाई जो चीज़ आपके पास में थी उसी को तो आपने तोड़ के दूसरी बनाई ना, तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ को कुछ तोड़कर बनाया जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा आपस में बराबर होगा। या किसी चीज़ में कुछ भरी हुई है और उसको दूसरे बर्तन में डालते हैं तो जितना पानी था उतना ही डाला ना, पानी कम तो नहीं हुआ ना, तो दोनों का जो आयतन है वो क्या होगा बराबर होगा। अब सुनो, ये किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, और इसको किस में डाल दिया उसने, इस प्रकार से एक बेलन है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है आपका एक बेलन है, और ये बेलनाकार जो बर्तन है, यानी ये जो बेलनाकार बर्तन है, इस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है। कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो जो आपने इस पानी को इसमें डाला है तो इस पानी की ऊंचाई कहाँ तक आई है h, कहाँ तक आया ये पानी, यहाँ तक आया या फिर यहाँ तक, तो इस पानी का जो लेवल है वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो ये बताओ एक बार, शंकु का आयतन निकालूंगा, और जो शंकु का आयतन है वो किसके इक्वल होगा, बेलन के आयतन के इक्वल होगा, क्योंकि जो शंकु में जो शंकु आकार का बर्तन था उसमें जितना पानी था उतना ही आपने किस में डाला है, बेलनाकार बर्तन में डाला है, तो पानी तो बराबर ही था ना, तो आयतन क्या होगा बराबर होगा। तो सबसे पहले शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और यहाँ पे जो इकाई है वो क्या हो जाएगी आपकी घन। क्या आपको पाई की वैल्यू 22/7 r दिया हुआ है क्या, त्रिज्या कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी हुई है 18 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1/3 इक्वल टू में, यहाँ पे मैंने पाई का पाई रख दिया, या चाहो तो आप इसको 22/7 भी कर लो, इनटू में r कितना है 10, तो 10 × 10, और ऊंचाई कितनी है 18, और सेंटीमीटर 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 क्या जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, काटापीटी करोगे तो ये 3 से 1 और ये 3 से 6, तो हो जाएगा 10 × 10 100, 100 × 6 कितना हो गया 600 पाई और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या हो गया शंकु का आयतन, जो शंकु के आकार का जो बेलनाकार बर्तन था उसका आयतन हो गया। अब देखो एक चीज, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होगा पाई r² h, पाई r² h। अब बेलन
का जो आयतन है वो किसके इक्वल होगा? शंकु के आयतन के इक्वल। क्यों? क्योंकि जो शंकु है उसमें जितना पानी था उतना का उतना पानी आपने किस में डाला? बेलनाकार। तो दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर। तो इधर तो क्या होगा? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और इधर क्या होगा आपका? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है। अब देखो शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा। अब एक चीज बताना मेरे को, शंकु का आयतन क्या निकाला आपने? 600, और पाई और सेंटीमीटर घन ये निकाला। इधर से पाई इंटू में ऊंचाई कितनी दी, त्रिज्या कितनी दी हुई है? बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन, तो त्रिज्या कितनी दी हुई है? 5। तो 5 × 5, और ऊंचाई आपको निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? ऊंचाई निकालनी। तो ये सारे के सारे ऊंचाई मल्टीप्लाई में है। क्या मल्टीप्लाई में है? इधर किसमें जाएगा? ये डिवाइड में। तो h इक्वस में 600 पाई सेंटीमीटर, और डिवाइड में क्या जाएगा यहाँ पे? सेंटीमीटर क्यूब, और डिवाइड में क्या जाएगा यहाँ पे? कौन सा? पाई 25 5 × 5 इतना 25, और इंटू में पाई, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, फिर भी 1 सेंटीमीटर बचेगा। अब ये पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। ठीक है। अब कैंसिल करोगे इसको तो जो h है, जो ऊंचाई है, वो ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपकी? यहाँ से 24 सेंटीमीटर। ये लो, ये 25 और 24, तो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो क्या आपने बेलन की ऊंचाई निकाल ली क्या? तो जो पानी का लेवल है वो कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर अबव है, इतना हाइट पर है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपको शंकु के आकार का बर्तन है, शंकु आकार का नहीं। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए ना कि आपके सामने की एक बेलन है, उस बेलनाकार बर्तन है, क्या आपका? देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बन रहा है कि ये आपका बेलन है, क्या है आपका? बेलन, और इस बेलन की जो त्रिज्या है, इस बेलन की जो त्रिज्या है वो दी हुई है आपके सामने 14 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। और इस बेलन की जो ऊंचाई है वो दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अब ये एक बेलनाकार बर्तन है, ये पूरा किससे भरा हुआ है? आइसक्रीम से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है ना। अब इस आइसक्रीम को अपने को किस में खाली करना है? इस प्रकार के कोन में। ये जो कोन बने हुए ना, कोन, इस कोन में खाली करना है। तो ऐसे कितने कोनों की आवश्यकता होगी? इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जितनी भी सारी आइसक्रीम जो भरी हुई है वो कोन में भरनी है। तो कितने कोन? तो कोनों की संख्या निकालनी है। 5 कोन होंगे या 6 कोन होंगे। तो जो दोनों का जो वॉल्यूम होगा, दोनों का आयतन होगा, किसका आयतन है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर होगा? n × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी n कोनों के आयतन के इक्वल के बराबर। क्यों? अब n क्या है यहाँ पे? कोनों की संख्या, कोनों की संख्या। तो देखो मेरे को क्या निकालना है? पे कोनों की संख्या निकालनी है। तो पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो आप ये कैंसिल नहीं कर सकते, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आर से आर कैंसिल नहीं, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और ऐसे एच आप कैंसिल नहीं कर सकते। कब कैंसिल कर सकते हो? जब दोनों की त्रिज्या और दोनों की ऊंचाई बराबर होगी, तभी क्या कर सकते हो? कैंसिल। जबकि दोनों की त्रिज्या भी अलग है और दोनों की ऊंचाई भी क्या है? अलग है। तो इस टाइप में वो कैंसिल नहीं हो सकते। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। तो यहाँ से जो इसमें जो भरी हुई आइसक्रीम है वो किसके बराबर होगी? n कोनों के अंदर, क्योंकि कितने भी कोन भर सकते हैं, 5, 10, 3, 4, जो भी कोन। लेकिन जो मटेरियल किसमें? बेलनाकार बर्तन में था, वो पूरा का पूरा ही किसमें भर रहे हो आप? कोनों के अंदर भर रहे हो। अब कितने कोन होंगे? तो क्वेश्चन तो इस टाइप का भी आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, 14 सेंटीमीटर बूझा के एक घन से, यानी आपका क्या बना हुआ है? यहाँ पे एक घन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? घन। ये क्या है? आपका एक घन है। इस घन में बड़ा से बड़ा
एक शंकु काटा गया है। ठीक है, बड़ा से बड़ा एक शंकु कैसे काट सकते हैं, देखो ये एक बड़ा से बड़ा शंकु, देखो काट लिया। अब जो घन है, इस घन की ये जो भुजा है, यानी आपने ये करा है एक बड़ा से बड़ा घन काट लिया ऐसे, और घन को काटने के बाद में इस घन की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। कितनी है, 14 सेंटीमीटर। और जो आपने ये शंकु यानी कोण काटा है, इस कोण का ये क्या हो गया, व्यास। यानी कोण का तो क्या है, व्यास, शंकु का तो क्या है, व्यास, लेकिन वर्ग की क्या है, भुजा है। वर्ग की क्या है, भुजा। तो जो वर्ग की भुजा है, वर्ग की जो भुजा है वो किसके बराबर है, शंकु के व्यास के बराबर, शंकु के व्यास के बराबर। ये शंकु का व्यास ही हो गया। अब देखो साथ में, और ये शंकु की क्या हो गई, ऊंचाई। तो ऊंचाई भी कितनी है इसकी, 14 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि देखो एक बार, शंकु बड़ा से बड़ा कितना है, 14 सेंटीमीटर ही है। तो जितनी इसकी ऊंचाई होगी शंकु की, आपके घन की, उतनी किसकी ऊंचाई होगी, आपके शंकु की ऊंचाई होगी। जितनी चौड़ाई किसकी है, आपकी घन की होगी। तो घन की तो क्या हो गई, चौड़ाई, और जो शंकु है उसका क्या हो गया, आपका व्यास। ठीक है, काट लिया आपने। अब क्या करना है आपको, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। क्या पूछा उसने, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए, शंकु का जो आयतन है वो आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ से त्रिज्या कितनी दी हुई है, देखो त्रिज्या क्या दिया हुआ यहाँ पे, व्यास। क्या दिया हुआ यहाँ पे, व्यास। कितना दिया हुआ व्यास, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, यानी 14/2। तो कितना हो जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये बस क्वेश्चन को समझने का फर्क है क्या, क्योंकि आपको एक घन दिया हुआ था, इस घन में से बड़ा शंकु आपको काटना है। तो बड़ा से बड़ा शंकु कैसे काटोगे, इस कोने से लेकर के इस कोने तक, और पूरी ये लेंथ आएगी। तो ये लेंथ कितने की है आपकी, 14 सेंटीमीटर की है। और ये कितने सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर का। अब आपको आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने का आपको त्रिज्या, तो यहाँ पे ये शंकु का व्यास है, तो आधी क्या हो जाएगी आपकी त्रिज्या। ये कितने सेंटीमीटर का है, 14 का, तो ये कितने जाएगा आपका आधा, 7 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, तो ये क्या होगी आपकी ऊंचाई। तो जितनी ये भुजा की लंबाई होगी उतनी क्या होगी, शंकु की ऊंचाई हो गई। तो आपको त्रिज्या भी दी हुई है और क्या दिया है, ऊंचाई भी। आपको केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, यानी 1/3 × 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7 × 7 इंटू में, और ऊंचाई कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर घन। ये लो, अब तो कैलकुलेशन कर सकते हो ना, तो निकाल लोगे आराम से। ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 16.3 कंप्लीट।